Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about refraction by a lens. Lens क्या होता है? Lens is basically a optical instrument which is made up of either two spherical surfaces or one spherical and the other plane surface. राइट, सो बेसिकली लेंस इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. या तो वो बना होता है दो स्फेरिकल सर्फेसिस का या एक स्फेरिकल एंड द अदर प्लेन सर्फेस. दो स्फेरिकल सर्फेसिस का मतलब क्या है? लाइक दिस. या फिर एक स्फेरिकल एक प्लेन का क्या मतलब है? लाइक दिस. So these all are the type of lenses. इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं convex lens. And this type of lens is known as concave lens. Convex lens is basically converging lens. And concave lens is known as diverging lens. देखिए, कई लोगों को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, राइट? तो उनके लिए जो लेंस यूज़ होते हैं इन स्पेक्टिकल्स दैट आर नोन एज कन्वेक्स लेंस, बिकॉज ये फोकस करते हैं, मतलब ये सारी रेज को फोकस करते हैं. एंड दीज टाइप्स ऑफ लेंसेज आर नोन एज कन्वर्जिंग लेंसेज. एंड जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता है उनके स्पेक्टिकल्स में कौन से टाइप के लेंसेज यूज होते हैं? कनकेव लेंसेज. एंड कनकेव लेंसेज आर नोन एज डाइवर्जिंग लेंसेज. अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दी कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज. मैं आपको डिफाइन करवाऊंगी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, तो कनकेव लेंसेज के केस में भी वो टर्म्स सेम ही रहती हैं. चलिए, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंसेज. कनकेव लेंसेज के केस में भी सेम ही रहेंगी वो टर्म्स. देखिए, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. इस लेंस के ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल हो रही है अलोंग दिस पाथ दैट इज नोन एज ओ ए. एंड जब ये इंसिडेंट रे फॉल करेगी इस लेंस के ऊपर तो क्या होगा? इस रे का मीडियम चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये रिफ्रेक्ट हो जाएगी, तो अंदर ये रिफ्रेक्शन देगी लाइक दिस. उसके बाद अगेन यहाँ पर इस सरफेस पर आकर एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा? मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, फ्रॉम ग्लास टू एयर जाना है अब, तो फिर से रिफ्रेक्शन होगी लाइक दिस. सो दिस इज बेसिकली नोन एज कन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स. कौन कौन से मिरर से बना हुआ है देख सकते हैं आप. ये वाले मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. सो इसमें दो टाइप के मिरर्स यूज हुए हैं एंड हमारे पास बना है एक लेंस विच इज नोन एज कन्वेक्स लेंस. तो पहली टर्म जो हमें समझनी है इन केस ऑफ दिस लेंस दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दैट इज C1 एंड C2 इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. C1 एंड C2 बेसिकली क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू मिरर्स. इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2. एंड जो लाइन पास कर रही है फ्रॉम C1 टू C2, दिस ब्लू वाली लाइन, इट इज नोन एज प्रिंसिपल axis. Second term is optical center. Optical center बेसिकली क्या होता है? देखिए, अगर कोई इंसिडेंट रे है वो फॉल कर रही है फ्रॉम O टू A ऑन दिस मिरर एंड आफ्टर रिफ्रेक्शन मेरे पास ये जो रे है पास कर रही है फ्रॉम पॉइंट C एंड उसके बाद ये रिफ्रेक्ट हो रही है अलोंग द पाथ DE. सो जो ये OA एंड DE रेज हैं दैट इज OA इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड DE इज नोन एज इमर्जेंट रे.
ये दोनों रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एंड जिस पॉइंट से ये रे अंदर पास हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली क्या करता है, इस लेंस की थिकनेस को डिवाइड कर देता है इनटू इक्वल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस का क्या रहता है मेरे पास, R1। इस मिरर का मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 एंड इस मिरर का मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1C अपॉन P2C, दैट इज P1C अपॉन P2C। P1 यहां पर क्या है, पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। दिस स्फेरिकल मिरर को आप A नाम दे दीजिए एंड इसको आप नाम दे दीजिए B। सो जो A स्फेरिकल मिरर है उसका पोल है P1 एंड B स्फेरिकल मिरर है उसका पोल है P2। सो P1C अपॉन P2C इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। R1 यहाँ पे क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल मिरर एंड R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड स्फेरिकल मिरर। थर्ड टर्म हमारे पास आती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट जहां पर जो इंसिडेंट रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट्स एट अ पॉइंट विच इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रेज meet at a point after refraction on this point। अब मैंने आपको बताया था दैट कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको कैसे अपीयर होगा कि ये सारी रेज जो हैं, ये सारी इंसिडेंट रेज हैं, कन्वर्ज कर रही हैं एक पॉइंट पर एंड इस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ कनकेव लेंसेज क्या होता है, ये इंसिडेंट रेज अपीयर करती हैं एज इफ दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उसके केस में हमारे पास डायग्राम कैसे बनता है, देखिए कनकेव लेंस के केस में हमारे पास डायग्राम बनता है उस तरीके से। आप देख सकते हैं हमें अपीयर हो रहा है कि ये सारी जो इंसिडेंट रेज हैं after refraction they are appearing as if they are diverging from a point which is known as principal focus and it is denoted by capital F। एंड यहाँ पर आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं, जो आपकी डेरिवेशंस में यूज होने वाली है। कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास फोकस जो है वो आप देख सकते हैं इस साइड आ रहा है, तो जो C से डिस्टेंस रहेगा फोकस का विच इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बट कनकेव लेंसेज के केस में आप देख सकते हैं फोकस हमारे पास बैकवर्ड लाई कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस केस में हमारे पास जो f की वैल्यू होती है, स्मॉल f इज नोन एज फोकल लेंथ, इट इज नेगेटिव। तो अगर हमें स्पेक्स का नंबर देखना होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, जब हमें आप टेस्ट करवाने जाते हैं अपनी आईज को एंड डॉक्टर आपका बताता है कि नज़दीक का नंबर आपका आ रहा है 0.25, तो इसके साथ लगा होता है एक पॉजिटिव साइन एंड इसके जो यूनिट्स रहते हैं वो रहते हैं D। यूनिट्स के बारे में हम इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये यूनिट्स क्या होते हैं लेंसेज के। बट अगर आप देखें कहीं भी आपके पास पॉजिटिव साइन का आ रहा है साथ में सिंबल, तो आप पता कर लीजिए दैट दिस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस पावर। एंड अगर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव में दे रखी है, मतलब आपको वो दूर का नंबर बताया गया है, दैट इज नोन एज कनकेव लेंस नंबर। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ लेंसेज इन डिटेल। आई विल बी टीचिंग यू अबाउट लेंस फॉर्मूला।
नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस विद यू अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में आपको रिवाइज करवा दूं। साइन कन्वेंशंस क्या थे कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, एंड जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था दैट कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज फोकस यहाँ पर लाई करता है इन द फ्रंट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंसेज हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। अब यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस भी ले रहे हैं। पहली एजम्पशन क्या ले रहे हैं दैट जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने यहाँ पर दैट इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड एजम्पशन हमने ली है दैट ये जो लेंस है ये बहुत ही थिन है, दिस लेंस इज वेरी थिन। थर्ड एजम्पशन हमने ली है दैट अपर्चर ऑफ दिस लेंस इज स्मॉल। बेसिकली अपर्चर क्या होता है, मैं भूल गई हूं आपको ये टर्म बताना। अपर्चर वो एरिया होता है, वो डायामीटर होता है लेंस का जिसके थ्रू लाइट जाती है लेंस में, राइट। सपोज हमारे पास ये दो टाइप के लेंसेज हैं, इसका डायमीटर ज्यादा है मतलब इसका अपर्चर ज्यादा है, एंड अपर्चर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। जिस इंटेंसिटी की इमेज फॉर्म हो रही है वो अपर्चर के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी इक्वल्स टू अपर्चर का स्क्वायर, राइट। सो ये कुछ एजम्पशंस थी हमारे पास। अब देखिए ये फिगर को, फिगर में मैंने लिया है एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस हैं, पहला है ए सरफेस एंड द सेकंड है बी सरफेस। जब पहला सरफेस ए सरफेस पर एक इंसिडेंट रे फॉल होगी फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट O which is at a distance of u from the optical center, and yes लेंस के केस में एक और पॉइंट होता है that all the distances are measured from the optical center। जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या होता था, सारे डिस्टेंसेस को हम मेजर करते थे फ्रॉम पोल से। यहाँ पर लेंस के केस में हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस C से क्या है u है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी दैट इज OQ, एंड यहां पर इस सरफेस पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसका मीडियम चेंज हो जाएगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, एंड जब भी कोई रे ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाली लाइन है दिस इज द नॉर्मल लाइन। एक्चुअल में इस रे को जाना था कुछ इस तरीके से, बट ये बेंड हो चुकी है। ये रेड वाली लाइन को देखिए, ये बेंड हो चुकी है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस कंडीशन के लिए जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर ही है ना, द सरफेस ए इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। इसके लिए हमने वैल्यू फाइंड की थी इन लास्ट वीडियो। क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज इट इज इक्वल्स टू n1 by u plus n2 by v is equals to n2 minus n1 by r। R यहाँ पर क्या रहता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। N1 वॉज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यहाँ पर क्या है एयर। N2 क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज ग्लास। U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कौन सी है हमारे पास, अब देखिए जब ये रिफ्लेक्ट हो गया लाइक दिस, तो जब हमने इसको रिप्रोड्यूस करा तो इसकी इमेज बन रही है O डैश पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ सरफेस A, तो इसकी इमेज जो बन रही है दैट इज O डैश विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ V डैश फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप R1 लिख लीजिए। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ A स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर। तो इसमें अब मेरे पास U ही रहेगा, इमेज डिस्टेंस क्या है V1 एंड R इज R1। तो आपके पास ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ N1 बाई U प्लस ऑफ N2 बाई V डैश
is equals to n2 minus n1 by r1. This is equation number 1. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको आज ये पूरी डेरिवेशन समझ आ जाएगी. देखिए, हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, दैट इज ए मिरर. स्फेरिकल मिरर था ये. लेंस इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 स्फेरिकल मिरर्स, 2 सर्फेसेस ए एंड बी. इस ए सर्फेस के सामने जब हमने किसी ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज बनी ओ डैश. एंड ये ओ डैश जो इमेज बनी है, इट acts like a virtual object for the second surface. This is very important point, that O dash acts like a virtual object for B surface. And जब ये O dash act कर रहा है as a virtual object for B surface, तो जब ऑब्जेक्ट ये प्लेस हुआ है बी सरफेस के सामने तो इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी दैट इज आई. सो आई इज द फाइनल इमेज विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ v. एंड इसके केस में, सेकेंड केस में, जब रिफ्रेक्शन हो रही है फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, उसके केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ v डैश. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है that is at a distance of v dash. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. अब जो ये फॉर्मूला था वो एप्लीकेबल था अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. एंड मैंने आपको बताया था जब हम मूव करेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो इस फॉर्मूला में हम n1 की जगह रिप्लेस कर देंगे n2 को एंड n2 की जगह रिप्लेस कर देंगे n1 को. तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ n2 बाई यू प्लस n1 बाई v, n1 माइनस n2 बाई r2. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? r2. एंड जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर u नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? v डैश. और इमेज डिस्टेंस क्या है? v. एंड यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r2. सो ये आ गई मेरे पास 2 इक्वेशंस. फर्स्ट वॉज दिस इक्वेशन एंड द सेकेंड वॉज दिस इक्वेशन. Now adding first and second equation, adding first and second equation. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? देखिए, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये प्लस का पड़ा है दैट इज n2 बाई वी डैश और यहाँ पर माइनस का पड़ा है n2 बाई वी डैश. तो ये तो कट हो जाएगा. तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा? n1v माइनस n1u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस ऑफ n1 माइनस n2 बाई r2. अब आप क्या करेंगे? यहाँ से आप n1 को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस साइड आप क्या करेंगे? n2 माइनस n1 को कॉमन लेंगे. जब इस टर्म से आप n2 माइनस n1 को कॉमन लेंगे तो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. अब इस n1 को नीचे ले जाइए, ये आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू n2 माइनस n1 बाई n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. So this is an important फॉर्मूला और एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. समटाइम्स आपको क्वेश्चन दिया होता है, न्यूमेरिकल दिया होता है, आपको v की वैल्यू भी गिवन है, u की वैल्यू भी गिवन होती है, n1 आपको पता है दैट इज एयर होता है, r1 r2 सबकी वैल्यू गिवन होती है एंड आपको n2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है. सिंपली v क्या रहता है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दैट इज air, n2 is the refractive index of second medium, r1 is the radius of curvature of the first spherical mirror and r2 is the radius of curvature of the second spherical mirror. अब आप इस कंडीशन में अगर एक important कंडीशन लगा लेते हैं that is if u is at infinity, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे पड़ा है. यहाँ पर तो हमें डिफाइंड था
u इज एट इन्फिनिटी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी आएगा। मतलब यहाँ पर तो हमें पता था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, बट अगर हम कंडीशन ले लेते हैं कि कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड हम मान के चल रहे हैं कि दैट इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो हमें पता है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो उसमें से जो रेज निकलती हैं दैट आर पैरेलल रेज। तो जब इस केस में पैरेलल रेज फॉल होंगी लाइक दिस, तो मैंने आपको बता रखा है जब भी हमारे पास इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देन दे ऑलवेज पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर u हमारे पास पहुंच गया इन्फिनिटी पर एंड v पहुंच गया f पर। f इज नोन एज द फोकल लेंथ, f इज नोन एज द फोकल लेंथ। सो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे रिफॉर्म हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, यहां पर जब मैं इन्फिनिटी डालूंगी तो 1/∞ 0 हो जाता है, तो इसलिए मैं वो टर्म नहीं लिखूंगी। तो 1/f इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r1 minus 1/r2, and this formula is very important formula and it is known as Lenz-Maker formula, Lenz-Maker's फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसमें भी क्या है n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u एंड दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला फाइंड किया था, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस के केस में क्या आ जाता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। f यहां पर क्या रहता है, f इज द फोकल लेंथ, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस वॉज अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड इसके केस में हम मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h'/h। यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे स्फेरिकल मिरर्स के केस में फाइंड किया था हमने। स्फेरिकल मिरर्स में मैग्निफिकेशन क्या होता था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो इसके केस में भी मैग्निफिकेशन h'/h रहेगी, दैट इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है v/u, जैसे कि उस केस में आती थी इसकी वैल्यू v/u। एंड वहां पर मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए थे जो कि यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। द ट्रिक वॉज MNR एंड MPV। MNR किसके लिए स्टैंड करता था, M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड R स्टैंड्स फॉर रियल। यानी कि जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो इमेज कैसी मिलेगी हमें, रियल प्लस इन्वर्टेड। एंड MPV वहां पे क्या स्टैंड करता था, M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड V स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जब भी मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी तो इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पावर ऑफ लेंसेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।